तो नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फाइनली मैं आपके लिए यहां पर लेकर आ गया हूं अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 10वीं विषय गणित के आपके सेट डी के। जी हां, कंप्लीट पेपर का फुल सॉल्यूशन। जी हां, यदि आप इस वीडियो को देखकर अपने सेट डी के पेपर को सोल्व कर लेते हो तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूं आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आप सेट डी में 75 में से 75 अंक लेकर आप भौकाल मचाकर आने वाले हो। तो एक एक प्रश्न को आपको यहीं से लिखना है। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। हमें यहाँ पर सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का HCF होगा। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 13। दूसरा क्वेश्चन है रेखिक बहुपद AX प्लस B का शून्यक होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऋण V बटे है। तीसरा क्वेश्चन है यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे V2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के तो रेखिक समीकरण युग्म A1x धन B1 y धन C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू से 0 बराबर 0 है ना। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी का कोई हल नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन एपी है ना 2,7,12 का सार्व अंतर क्या है। तो उसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। इसके बाद यहां पर हम देखते हैं यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। तो उसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 50 डिग्री। छठा क्वेश्चन हम देखते हैं दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 16:81। चलिए बैठते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की और यहां पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहले क्वेश्चन है सभी ब्लैंक त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा समबाहु। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है किसी बिंदु की बाएं अक्ष से दूरी इस बिंदु का रिक्त स्थान कहलाती है। तो इसका उत्तर होगा यहां पर x निर्देशांक। तीसरा क्वेश्चन है यदि किसी मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण रिक्त स्थान होगा। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 45 डिग्री। चौथा क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापकों का संबंध है बहुलक बराबर 3 माध्यक ऋण। यहाँ पर उत्तर होगा 2 माध्य। पांचवा क्वेश्चन है त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र रिक्त स्थान है। तो उसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 2πr। इसके बाद अगला है किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव रिक्त स्थान होती है। तो इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 0। इसके बाद हम देखते चलिए सही जोड़ी। तो देखिए इसका पहला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इसकी सही जोड़ी मिल आएगी कोसेक स्क्वायर थीटा से। कोस 90 माइनस थीटा की सही जोड़ी मिल आएगी साइन थीटा से। टेन थीटा की सही जोड़ी मिल जाएगी साइन थीटा बटे कोस थीटा से। द्विघात समीकरण का विविक्त कर की सही जोड़ी मिल जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac से। द्विघात समीकरण का मानक रूप की सही जोड़ी मिल जाएगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से। तो चलिए विद्यार्थियों हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आप PDF किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है मैं आपको यहाँ पर कमेंट में दे देता हूँ। ठीक है, कमेंट में यहाँ पर लिंक पिन कर दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि लिंक दी गई है, कोई भी मैंने रेंडमली वीडियो लिया हूँ। ठीक है, आप PDF किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि दी गई है लिंक, आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। मात्र 1 मिनट की स्टेप है, आप आसानी से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंक को ओपन करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा क्लिक टू वेरीफाई का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 10 सेकंड का वेट करना है। तो यहाँ पर टाइमर चालू है। जैसे ही यहाँ पर 10 सेकंड कंप्लीट होंगे आपको करना क्या है, आपको चले जाना है सबसे नीचे की ओर। नीचे ही अब आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अगली स्टेप आएगी। यहाँ पर भी आपको नीचे जाने को कहा जा रहा है ताकि आपकी लिंक जनरेट हो सके। अब बस आपके पास अब बस एक ही स्टेप बची हुई है, जनरेट लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए। 10 सेकंड का वेट आपको करना है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। ठीक है, छोटा सा काम है, आसानी से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे विद्यार्थी को PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर
स्कैन यूआरएल, अब यहाँ पर स्कैन होगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यूआरएल जो है यहाँ पर स्कैन हो रहा है। अब मात्र एक स्टेप आपके सामने बची है, इसे क्रॉस कर लीजिए, आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। गेट यूआरएल का बटन आ गया है, लास्ट स्टेप आपकी, और आपके सामने यहाँ पर लिंक ओपन हो गई है। अब देखिए, आप ओपन लिंक पर क्लिक करेंगे सर्वर 1 पर। यदि इससे आपकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है तो आप चले जाएंगे बैक। अब यहाँ पर आपको दूसरा सर्वर मिलता है, ओपन लिंक सर्वर 2, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप पीडीएफ को किस में खोलना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो हम ड्राइव में खोलना चाहते हैं, इस पर हमने क्लिक कर दिया और आपके सामने जो भी पीडीएफ आपने डाउनलोड करा है वह ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न क्रमांक 14। यहाँ पर हमें एक शब्द फिर एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र लिखिए। दूसरा है, मूल पद से बिंदु x, y की दूरी लिखिए। तीसरा, दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। इसके बाद चौथा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। पांचवा, वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। पांचवा, छठवा, बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो आप यहाँ पर इनके बारी बारी से सभी प्रश्न को उत्तर देख लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। हमें यहाँ पर सत्य फिर असत्य बताना है। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस और इनका आप देख लीजिए। पहला असत्य होगा, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा असत्य होगा। अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अपने छठे क्वेश्चन की ओर। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का HCF ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। HCF यहाँ पर निकल कर आएगा 1। इसके बाद यहाँ पर इसका अथवा क्वेश्चन है, HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 22 और 338। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना 7वां प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो ये रहा इसका उत्तर, हल आपके सामने स्क्रीन पर। फिर इसके बाद 7वें का अध्याय, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और भाज्य संख्या क्यों है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर हम 8वां क्वेश्चन दिया है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये रहा आपके सामने इसका सॉल्यूशन। तो शून्य के निकलेंगे यहाँ पर -2 और 5। इसके बाद चलिए देखते हैं 8वां का भाग, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, px के शून्यकों की संख्या लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर आपके सामने। तो px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इसके बाद 9वां प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन आपके सामने। तो बहुपद निकलेगा यहाँ पर x² + 3x + 2। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर 9वें का अथवा द्विघात बहुपद 4u की घात 2 धन 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये रहा आपके सामने इसका उत्तर, शून्य के निकलेंगे 0 और -2। इसके बाद चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। इस स्थिति को बीजगणित रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये रहा इसका उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर, हल आपके सामने स्क्रीन पर है। इसके बाद आपका अथवा क्वेश्चन है, रेखीय समीकरण युग में 2x धन y ऋण 6 बराबर 0 एवं 4x ऋण 2 ऋण 4 बराबर 0 का हल
संगत है या असंगत। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर। तो ये युग्म कैसा होगा, संगत होगा। 11वां प्रश्न है, द्विघात बहु समीकरण 2x की घात 2 धन k x धन 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। अथवा क्वेश्चन है हमारे पास, जांच कीजिए कि समीकरण x धन 1 की घात 2 बराबर 2x ऋण 3 द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये रहा इसका उत्तर आपके सामने। जी हाँ, ये द्विघात समीकरण होगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, AP 7 10 13 का 8वां पद याद कीजिए। तो ये रहा इसका उत्तर। 8वां पद आपके पास निकलेगा 28। अथवा क्वेश्चन है, AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो इसका इस तरह आप सोल्व करेंगे और इसका फाइनल आंसर निकलेगा यहाँ पर 16वां पद जो है 78 होगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 13वां क्वेश्चन, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC² है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर। पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और सोल्व करा गया है। इसके बाद इसका अथवा है, दो त्रिभुज की समरूपता की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर आपके सामने। फिर हम देखते हैं 14वां क्वेश्चन, ये है और ये देख सकते हैं आप इसका सॉल्यूशन। इसके बाद हम देखते हैं 14वें का अथवा, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 ऋण 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर। तो y का मान निकलेंगे ऋण 9 और 3। तो देख लीजिए आप सारे क्वेश्चन यहाँ पर एक तरफ से देख लीजिए ना। ये आपका फिर है अथवा वाला। तो ये देख लीजिए आप इस 15वां क्वेश्चन और ये देख लीजिए आप इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर दिया है। सोल्व करें सरल करें और ये आपके सामने आंसर निकल गए। फिर ये रहा इसका अथवा वाला क्वेश्चन। तो ये देख लीजिए आप इसका सॉल्यूशन। फाइनल आंसर निकलेगा 1। इसके बाद ये रहा आपका 16वां क्वेश्चन और ये देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। आंसर आएगा 0.38। इसके बाद ये है 16वें का अथवा और ये रहा इसका सॉल्यूशन। सोल्व करें और फाइनल आंसर आएगा 1/2। इसके बाद है 17वां ये वाला और ये देख लीजिए आप इसका सॉल्यूशन। सोल्व करा आपने, आगे सरल करा और ये आप आंसर दे सकते हैं। फिर ये है 17वें का अथवा और इसका सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर। फिर ये है 18वां क्वेश्चन और ये देख लीजिए आप इसका सॉल्यूशन। सोल्व करते गए आगे सोल्व करते गए और इसका फाइनल आंसर आया दूरी 19√3 मीटर। इसके बाद यह है 18वें का अथवा क्वेश्चन और ये रहा इसका उत्तर। तो ऊंचाई निकल कर आएगी 8√3 मीटर। 19वां क्वेश्चन हम देखते हैं।
ये है आपका, सिद्ध कीजिए कि महाबिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। इस तरह यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। अथवा ये है इसका, और ये देख लीजिए आप इसका सॉल्यूशन। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें यहाँ पर, तो अविष्ट जीवा की लंबाई निकल कर आएगी 8 सेंटीमीटर। 20वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और ये देख सकते हैं आप इसका सॉल्यूशन। फाइनल आंसर आएगा 68/7 सेंटीमीटर का वर्ग। अथवा ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, और ये सॉरी अथवा नहीं करना है, ठीक है। 21वां दिखाता है, 21वां ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, और ये देख सकते हैं आप इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। 21वां कदवा ये रहा आपके सामने, और ये देख लीजिए आप इसका सॉल्यूशन। संबंध निकल कर आएगा 18। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 22वां क्वेश्चन, और सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर का वर्ग। फिर हम देखते हैं 22 का, अथवा ठोस का आयतन हमें यहाँ पर याद करना है। तो ये देख लीजिए आप इसका सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ठोस का कुल आयतन ज्ञात करेंगे तो भी निकल कर आएगा पाई सेंटीमीटर की घात 3। फिर चलिए देखते हैं हम यहाँ पर अपना 23वां क्वेश्चन, ये रहा, और ये देख सकते हैं आप इसका सॉल्यूशन। तो आंसर आएगा 28.5। फिर ये रहा 23 का, अथवा, और ये देख सकते हैं आप इसका सॉल्यूशन। आंसर आएगा 3.286। तो इस तरीके से विद्यार्थियों ने यहाँ पर कक्षा 10वीं से गणित के सेट डी के अथवा सहित सभी प्रश्नों का उत्तर हमने देख लिया है। आपको बिल्कुल 75 अंक मिलने वाले हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल रहा है। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी हमारा वीडियो को लाभ मिल पाए। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।